क्या पढ़ रहे हैं? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के बारे में हमने पिछले जो वीडियो था उस वीडियो में हमने देख लिया था कि महाराणा प्रताप किस प्रकार से मेवाड़ के नए महाराणा के रूप में बनते हैं। अब हमें इससे आगे महाराणा के प्रताप के बारे में जो संघर्ष किया, जिसके बारे में महाराणा प्रताप जाने जाते हैं, जो संघर्ष किया उसके लिए इतिहास प्रसिद्ध हैं, तो वो कौन सा संघर्ष था, किस प्रकार से था, कैसे हुआ, इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। देखो, हम पिछले वीडियो में भी इस बात के ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि 1570 में, कब? 1570 में नागौर दरबार में, नागौर दरबार में, नागौर दरबार में मेवाड़ को छोड़कर, मेवाड़ को छोड़कर लगभग सभी राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है। 1570 में नागौर दरबार में मेवाड़ को छोड़कर लगभग सभी राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अकबर मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए महाराणा प्रताप के पास 4 शांति दूत, 4 शिष्टमंडल भेजता है। कितने? 4। और वो 4 शांति प्रस्ताव भेजता है। अकबर जो महान मुगल सम्राट महाराणा प्रताप के समक्ष ये 4 शांति प्रस्ताव भेजता है, जिसके माध्यम से महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास करते हैं ये चारों ही जो शांति प्रस्ताव। तो देखो, सबसे पहला, प्रथम बार जलाल खान, कौन है? जलाल खान। नवंबर 1572 में, नवंबर 1572 में प्रताप के पास शांति प्रस्ताव लेकर गया। शांति प्रस्ताव लेकर गया। महाराणा प्रताप के पास अकबर की तरफ से पहली बार जलाल खान नवंबर 1572 में प्रताप के पास शांति प्रस्ताव लेकर गया, लेकिन इस शांति प्रस्ताव में महाराणा प्रताप ने स्वीकार कर दिया और जलाल खान असफल रहे। इसके बाद पुनः एक बार फिर अकबर क्या भेजता है? दूसरा शांति प्रस्ताव भेजता है। दूसरी बार मानसिंह को, किसको? मानसिंह को, जून 1573 में। ठीक है। दूसरी बार शांति प्रस्ताव के लिए अकबर मानसिंह को भेजता है और मानसिंह महाराणा प्रताप के पास शांति प्रस्ताव लेकर जाता है, लेकिन इस शांति प्रस्ताव भी महाराणा प्रताप ठुकरा देता है और मानसिंह भी असफल होकर पुनः वापस लौट जाता है। इसके बाद में तीसरी बार रहता है भगवान दास को, भगवान दास को। चलो, अब भगवान दास है, भगवान दास को दिसंबर अब भगवान दास है, भगवान दास को अक्टूबर
अक्टूबर 1573 में भेजता है। अब तीसरा शांति प्रस्ताव भगवान दास अक्टूबर 1573 में लेकर जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप इस शांति प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर देता है। जब यह भगवान दास भी असफल होकर लौटता है तो अकबर की तरफ से अंतिम शांति प्रस्ताव टोडरमल के द्वारा दिया जाता है। तो चौथी बार जाने वाला कौन है? टोडरमल। दिसंबर 1573 में दिसंबर के माह में यानी कि अंतिम वर्ष टोडरमल जाता है और टोडरमल का यह शांति प्रस्ताव भी महाराणा अस्वीकार कर देता है। इसके बाद यानी कि चारों हैं, ये चारों शिष्टमंडल, ये शिष्टमंडल असफल होने पर अकबर प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाता है। बंदी बनाने की योजना बनाता है। यह योजना अजमेर किले में बनाई गई। जो आज एक संग्रहालय के रूप में स्थित है। यह किला अंग्रेजों के समय शस्त्रागार के कारण मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। यानी कि यह योजना यानी कि अकबर ने जब चारों शिष्टमंडल भेजे थे, चारों शिष्टमंडल असफल होने के बाद अकबर ने प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई। यह योजना अजमेर के किले में बनाई गई, जो वर्तमान में यानी कि आज एक संग्रहालय के रूप में स्थित है। यानी कि आज यहाँ पर एक संग्रहालय है और अंग्रेजों के समय यही किला एक शस्त्रागार के रूप में था, जिसके कारण इसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है मैगजीन का दुर्ग है। इस योजना में मानसिंह को मुख्य सेनापति
आसफ खां को सहयोगी सेनापति बनाया गया। मुख्य सेनापति बनाया गया, यानी कि जो हल्दीघाटी युद्ध है, इस युद्ध में मानसिंह को मुख्य सेनापति और आसफ खां को सहयोगी सेनापति बनाया गया। अब मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुए। यानी कि मानसिंह शाही सेना लेकर 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना हो गए। पहला पड़ाव मांडलगढ़ के पास डाला। 2 माह बाद नाथद्वारा के समीप के पास